जय श्री महाकाल। नमः चंडिकायै। जो भी व्यक्ति राम कृष्ण विष्णु राधा आदि का भक्ति करेगा उसको उसके धाम में जाने के उपरांत राक्षस असुर दैत्य बनकर पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। गोलोक से धरती पर आगमन शास्त्र प्रमाण द्वारा बता रहा हूँ, अतएव ध्यान से सुनो और देखो। श्री भगवान बोले, हे पद्मनक्ष, ये महान तेजस्वी शंखचूड़पुर जन्म में एक गोप था और मेरा परम भक्त था। मैं इसका सभी वृत्तांत जानता हूँ। अब आप पुरातन इतिहास के रूप में निबद्ध उसका संपूर्ण वृत्तांत तो सुनिए। गोलोक से संबंध रखने वाला, ये चरित्र पापों का नाश करने वाला तथा पुण्य प्रदान करने वाला है। सुदामा नामक एक गोप मेरा प्रधान पार्षद था। राधिका के दारुण श्राप के कारण उसे दाना योनि में जन्म लेना पड़ा। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यूँ तो वे सबसे प्राचीन है, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानव 5-6 वर्ष के बच्चे हो, वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्ख, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमगुण से रहित है। तुम दोनों उनके समीप निवास करने के योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमय असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे। इन सारे शास्त्रों से सिद्ध हुआ कि जो कोई भी व्यक्ति राम कृष्ण विष्णु राधा आदि का भक्ति नाम जप करते हैं, वे लोग उनके धाम में जाकर पुनः दैत्य असुर योनि प्राप्त होकर पुनः धरती पर आते हैं। राम कृष्ण विष्णु राधा आदि इन सबका लोग भक्ति करते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश इनके धाम में जाते हैं। गोलोक, वैकुंठ, साकेत आदि धामों में जाते हैं, परंतु वहाँ पर श्रापित होकर राक्षस दैत्य बन के धरती पे आते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है क्योंकि शास्त्रों से इस प्रकार से स्पष्ट रूप से पता चलता है। बाबा लोग, गुरु लोग, आचार्य लोग ये सब नहीं बताते हैं, क्यों? उनका संप्रदाय संकट में पड़ जाएगा। ये मनुष्य इन सभी देवी देवताओं का भक्ति छोड़ के आदि पराशक्ति और शिव का भक्ति करे, क्योंकि उनके विषय ऐसा शास्त्रों में नहीं उपलब्ध है। उनके धाम में जो कोई जाता है वो कभी भी नहीं आता है। नारायण बोले, हे नारद, इन सभी देवी देवताओं का नाम जब भक्ति छोड़कर शिव अथवा आदि पराशक्ति का ही नाम जब भक्ति करें, तभी आपका कल्याण और मोक्ष को प्राप्त होंगे। जय श्री महाकाल। नमः चंडिकायै।